हेलो दोस्तों, मैं निहाल स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ई स्पेशल पर। दोस्तों, यह कार्बन एवं उसके यौगिक का पार्ट 10 वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हम लोग यह जाने थे कि तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अणु का निर्माण करता है। तो यह जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है, यह कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है, या फिर आप यह कहिए कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी क्यों होता है, आज के वीडियो में यही देखेंगे। और यह भी देखेंगे कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वह क्या होते हैं और वह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तत्व कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, इससे रिलेटेड दो नोट्स है। तो आइए सबसे पहले वो नोट्स देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला नोट्स यह है कि किन्हीं दो परमाणुओं के बीच उतने ही इलेक्ट्रॉन का साझा होता है जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से अष्टक या द्वितीयक पूरा होता है। दोस्तों, कौन तत्व कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, यह हमें तब पता चलता है जब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। एग्जाम्पल से ही समझते हैं। मान लीजिए कि एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। जब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। तो सबसे पहला कोष जो है के कोष, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसके बाद वाला एल कोष में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब हाइड्रोजन का लिखते हैं तो इसका परमाणु संख्या 1 है, तो इसके बाह्यतम कोष जो है और प्रथम कोष के कोष है, उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन के बाहरी कोष में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यह जो हाइड्रोजन है इसका बाहरी कोष का नाम क्या है, के कोष है, और यह जो कार्बन है इसके बाहरी कोष का नाम क्या है, तो एल कोष है। दोस्तों, के कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिक से अधिक संख्या कितनी रहती है, तो 2 रहती है, और एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिक से अधिक संख्या कितनी रहती है, तो 8 रहती है। तो कार्बन को अपना बाहरी कोष को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने की आवश्यकता होती है, जबकि हाइड्रोजन को अपने बाहरी कोष को पूरा करने के लिए सिर्फ 2 ही, यानी कि 1 है तो 1 की और जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको पूरा हो जाएगा, तो इसका के कोष क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच उतने ही इलेक्ट्रॉन का साझा होता है जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से अष्टक। जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होकर, यानी कि एल कोष हो गया या फिर एम या फिर उसके आगे का जो कोष है वह पूरा होगा, मतलब जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा और 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होगी तो वह नियम जो होगा अष्टक होगा, और जब 2 ही इलेक्ट्रॉन पूर्ति होगी के कोष में तो वह क्या होगा, द्वितीयक होगा। यह सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही लागू होता है। आगे क्या है, अगला नोट यह है कि जो इलेक्ट्रॉन साझा में भाग लेते हैं वे ही आबंध बनाते हैं और उसे सहसंयोजी आबंध या फिर आबंध युग्म कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन साझा में भाग लेता है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेगा, मतलब कि 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है साझेदारी में भाग लेता है। लेकिन जो कार्बन है वह कार्बन इलेक्ट्रॉन में जो मतलब दूसरे तत्वों से अपना इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो वह कितने इलेक्ट्रॉन करता है, 4 की करता है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो कितने करता है, 1 का करता है। तो जो मान के चलिए कि कार्बन का एक यौगिक ले लेते हैं मेथेन, तो यहाँ पर जो ये मेथेन देख रहे हैं उसका कुछ इस तरह से संरचना होता है, कार्बन की 1 परमाणु और हाइड्रोजन की 4 परमाणु। तो यह जो आप देख रहे हैं कार्बन परमाणु में यह जो आबंध देख रहे हैं मेथेन में आबंध, यह जो आबंध होता है यह किससे बनता है, तो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब कि सहसंयोजी आबंध है। यह क्या है कि इलेक्ट्रॉन साझा में भाग ले रहा है। यह इलेक्ट्रॉन जो है यह किसमें, साझा में भाग लिया, इसलिए कौन सा आबंध बनाया है, सहसंयोजी आबंध बनाया। और आगे जो है क्या है कि सहसंयोजी आबंध से बने यौगिक को क्या कहते हैं, तो सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। एक बार शुरू से आप सुनिए क्या चीज, कि जो इलेक्ट्रॉन साझा में भाग लेगा, जो इलेक्ट्रॉन साझा में भाग लेगा वह इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी आबंध बनाएगा, और जब सहसंयोजी आबंध से कोई यौगिक का निर्माण होगा तो वह जो यौगिक होगा क्या होगा, तो सहसंयोजी यौगिक होगा। दोस्तों, सहसंयोजी यौगिक में जो आबंध होता है वह 2 तरह से होता है। कैसे कैसे होता है, पहला आबंध जो होता है वह अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा जो है क्या है, तो ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। दोस्तों, एक बार अच्छे से समझ लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेता है
वह सहसंयोजी आबंध बनाता है। और जब सहसंयोजी आबंध से किसी यौगिक का निर्माण होता है तो वह यौगिक क्या कहलाता है? सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। जो सहसंयोजी यौगिक होता है उसमें दो तरह से आबंध बनता है, एक का नाम क्या है? अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध, और दूसरे का नाम क्या है? ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। अब हम अगला वीडियो में यह देखेंगे कि अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध क्या होता है और ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध क्या होता है, यानी कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड।